सो वेलकम बैक टू चैनल गाइज। आज हमारे पास जो गाड़ी है उस गाड़ी को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। 1998 में ये गाड़ी इंडिया में आई थी और अभी ये 5th जनरेशन में है और वो गाड़ी है होंडा सिटी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे होंडा सिटी के बारे में, तो मिलवाऊंगा आपको इसके ओनर से भी और जानेंगे उनसे कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी के साथ। तो अभी मिलते हैं गाड़ी के ओनर से। तो हमारे साथ है आज करम सिंह सर, जो इस गाड़ी को चलाते हैं, वैशाली में ये रहते हैं। तो सर से जानेंगे इस गाड़ी की क्या इनको खासियत लगी, कि क्या इनको परेशानियां लगी इस गाड़ी को चलाते वक्त, क्योंकि 10 साल या 11 साल हो गए इनको ये गाड़ी चलाते हुए। तो सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में और थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय निकाल के अपने गाड़ी का रिव्यू देना चाहा। तो सर ये गाड़ी कौन सा मॉडल है? ये 2013 का है। ठीक है, मार्च में हमने लिया था। मार्च में। ठीक है सर। तो ये टॉप मॉडल है सर? टॉप मॉडल है ये। उस टाइम जो 6 महीने के लिए सीएनजी फिटेड आई थी किट, 6 महीने तक दिया था होंडा ने। अच्छा, तो ये कंपनी फिटेड सीएनजी है? कंपनी फिटेड सीएनजी हमने लिया था। तो वैसे भी ये एक्सपीरियंस उनका फर्स्ट ही रहा लोगों का। ठीक है कि भाई 6 महीने तक चली, आगे पता नहीं क्या कारण हुआ कि होंडा ने इसको देना बंद कर दिया। ठीक है। लेकिन कुल मिला के मेरा एक्सपीरियंस बढ़िया रहा कि हमें ऐसा नहीं लगा कि कोई इसमें सीएनजी में कोई प्रॉब्लम है। अच्छा। तो सीएनजी के हिसाब से मेरे को इकोनॉमिकली मतलब बहुत ठीक पड़ा। और पेट्रोल में भी लॉन्ग में जब जाते हैं तो एवरेज 20-22 प्लस रहता है। अच्छा। और सीएनजी का तो है ही 20 के आसपास, 20-22 तक होता है। तो सर मतलब कंपनी फिटेड सीएनजी आप बता रहे हो सिर्फ 6 महीने के लिए निकाला था? हाँ, उस टाइम में 6 महीने के लिए ही आया था ये। ठीक है। और हुआ क्या था कि उन्होंने हो सकता है एक्सपेरिमेंट किया हो। ठीक है। हमारी एक गाड़ी पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि सीएनजी में कुछ होता है या नहीं होता है, लेकिन लोगों का रिस्पांस पॉजिटिव नहीं हुआ होगा, इसी वजह से होंडा ने आगे इसको नहीं बढ़ाया। तो सर आपको रिस्क नहीं लगा कि देखो इससे पहले आप कौन सी गाड़ी चलाते थे आप? उसके बाद पहले मेरे पास थी टाटा जो इंडिका थी। ठीक है। तो वो भी मैंने टॉप मॉडल लिया था। उसका भी एक्सपीरियंस वो 5-6 साल मैंने चलाई, अच्छा रहा। तो इसमें मैंने रिस्क इसलिए लिया कि देखते हैं, क्योंकि मेरे को लॉन्ग रन में चलना होता था बिजनेस पर्पज से। तो अगर नहीं होगा तो फिर पेट्रोल में चलाता रहूंगा। पेट्रोल और इंजन तो वही है। लेकिन सीएनजी में मेरे को ज्यादा कुछ हुआ नहीं, थोड़ा सा पिकअप में लगता है, लेकिन अकेला रन करता हूँ तो कोई लोड ज्यादा होता नहीं है। तो इसलिए मेरे को कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। तो अल्टीमेटली मैंने यही सोचा कि चलो जो भी है हम इसको भी यूज करते हैं। तो सर सीएनजी में आपने लॉन्ग रन आपका था तो आपको सीएनजी गाड़ी लेनी थी, तो और कौन कौन सी गाड़ी आपने ट्राई करी थी इससे पहले? और कुछ छोटी गाड़ियां थी, जैसे मारुति की कुछ गाड़ी थी। लेकिन मेरे को छोटी गाड़ी में जाना नहीं था, ऑलरेडी मैं छोटी तो ले ही रखी थी, मेरे को थोड़ा अपग्रेड करना ही था। तो इस वजह से मेरे को होंडा सिटी में, मैं अगर बड़ी गाड़ी में, लग्जरी गाड़ी में मेरे को कोई सेडान में कोई मिलता है सीएनजी का, तो मैं उसके उसमें था। और ये मेरे को मिल गया और बाय चांस उसी टाइम वो होंडा ने ये किया था। तो हमने इसको अपॉर्चुनिटी को। तो सर ये ऑन रोड आपको कितने में पड़ी थी उस टाइम में गाड़ी 2013 में? 10,82,000 समथिंग में पड़ा था मेरे को। ओके। अप्रोक्सीमेटली 11 लाख समझो। तो सर होंडा की सर्विस में आपको कभी प्रॉब्लम आई कोई? नहीं, सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं। सर्विस तो हम नोएडा करवाएं, गाजियाबाद करवाएं, कहीं भी करवाते रहे। और सर्विस आपने ये कंपनी में करवाई है सारी सर्विस? सर्विस कंपनी में है, क्योंकि बाहर करवाने का मतलब है कि आप एक्स्ट्रा रिस्क बढ़ता है कि कुल मिला के मेरे को वहीं सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है। कि एक बार गाड़ी दे के आना, थोड़ा टाइम तो निकालना पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली वही ठीक रहता है कि आप एक स्टैंडर्ड जगह से या कंपनी के बिल्कुल बिल्कुल सर से करते हैं तो मेरे को फायदा है। और ये कितना किलोमीटर आपने गाड़ी चला दी है सर ये अभी? ये तकरीबन मेरा हो गया होगा एक, देख सकते हो आप,
इसमें मेरा 1,61,637 हो गया। अच्छा, 1,61,60,000 आपने ये गाड़ी चला दी है। 637 किलोमीटर। तो आज तक आपको सर कोई प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी? इंजन तो फैंटास्टिक है, इसने कभी गाड़ी ने कोई धोखा नहीं दिया। टायर ट्यूब और बैटरी ये हाँ, तो वो होता तो है, मेंटेनेंस में रहता है सारा। बाकी इंजन के लिए तो आप आंख बंद करके विश्वास करो, होंडा की गाड़ी पे कर सकते हैं हम। बिल्कुल कर सकते हैं। इस गाड़ी का कोई मुकाबला नहीं है। तो और ये तो ये अभी इसने जैसे एलिवेट लाया तो उसमें भी यही इंजन लाया, क्योंकि इंजन पे भरोसा होंडा को तो था ही था, लोगों को भी है, तो इसलिए। तो बस एक ही आपने रिस्क उठाया कि होंडा सीएनजी में ले लिया आपने, होंडा लोग सिटी। कहते थे कि यार इतना पैसा लगाया लग्जरी गाड़ी में, आपने होंडा रिस्क लिया, गाड़ी इंजन जल्दी खराब हो जाएगा। मेरे को तो कोई इसमें अब तक कूलेंट चेंज नहीं हुआ है, समझो उसका ओरिजिनल कूलेंट चल रहा है इस गाड़ी में। तो आप होंडा ने बोला भी था 2 लाख पे तो कूलेंट चेंज होता, भी 2 लाख हुआ नहीं है, 1,61 के आसपास हुआ है। तो अल्टीमेटली इंजन के तो कोई मुकाबला नहीं है। मैंने कई गाड़ियां चलाई हैं, देखी हैं, तो दिस इज अल्टीमेट। तो ऐसा ही होता है दोस्तों। देखो, अगर जैसे हम कंपनी से कोई गाड़ी ली और उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर हम उस गाड़ी को ऑपरेट कर रहे हैं तो नो डाउट कोई भी प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ती। क्योंकि अब देखो, सर मुझे बता रहे हैं कि ये 1,61,60,000 इस गाड़ी को चला चुके हैं, ना अभी तक इस गाड़ी का कूलेंट चेंज हुआ, कोई ऐसा इंजन का काम नहीं हुआ। देखो, ये मिथ अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा है कि इंजन जो है, सीएनजी इंजन है, वो जल्दी जवाब दे देता है, उसमें जल्दी काम मांग जाता है। देखो, वो कम्प्लीटली डिपेंड होता है हमारी जो ड्राइविंग हैबिट्स होती हैं, नहीं सर? हाँ, नहीं, वो सिंगल हैंड और अपने हिसाब से गाड़ी ठीक रखो। लोड है तो कभी जरूरत पड़ती है पेट्रोल पे डाल लेता हूँ, लेकिन अननेसेसरी मतलब उसको गाड़ी को मैंने रोडों को भी एक रोड भी मैंने ऐसे चूज किए हैं कि जिसमें मेरे गाड़ी को कम से कम नुकसान हो, क्योंकि इसकी थोड़ी सी ग्राउंड हाइट कम है। तो वो थोड़ा सा लगा लो, लेकिन रूरल एरिया में कम ही जाना होता है, अर्बन के लिए तो बेस्ट गाड़ी है। और सर, इसकी सर्विस कॉस्ट अगर हम बात करें, कितना आपको सर्विस कॉस्ट मेरे लिए तो नेग्लिजिबल लगता है, इसमें कुछ ज्यादा कॉस्ट की बात ही नहीं है। मतलब लोग तो कहते हैं 5,000 रुपये कराओ, मैं तो 20-20 हजार रुपये भी कराई है। अच्छा, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आपको इस गाड़ी से आप टोटली सेटिस्फाई हैं? हाँ, आई एम सेटिस्फाइड, बिकॉज अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि 15 साल तक मेरे पास इसको चलाना है, 11 हो गया है, तो 5-4 साल और चलाऊंगा, आगे बढ़ गया तो आगे बढ़ा लूंगा। अच्छा। नहीं तो दूसरी गाड़ी लेते हुए डर लगता है कि दूसरी कौन सी जाएंगे, कौन मेरे को ऐसे सेटिस्फाई करेगा जैसे इससे मेरे को। तो सर ने बहुत बार सोचा भी है गाड़ी को अपग्रेड करने का, सर टेस्ट ड्राइव भी लेके आ चुके हैं, बट सर को अब इस गाड़ी से इतना लगाव है, क्योंकि सर बता रहे थे कि बिजनेस पर्पज से इनको बे टाइम भी निकलना पड़ता था, तो इस गाड़ी ने कभी इनको धोखा नहीं दिया, कभी सड़क पे खड़ा नहीं किया। तो सर अब ये चाह रहे हैं कि मैं इसी गाड़ी को रखूं, और अभी 1,61,60,000 गाड़ी चली हुई है, फिर भी सर डरते नहीं है इस गाड़ी को बाहर ले जाने में बिल्कुल भी? नहीं तो जाता हूँ, चंडीगढ़ जाना है, उधर आपका समझो अमृतसर तक गए हैं, और उधर देहरादून, और उधर रुद्रपुर, ये सब हल्द्वानी तक गाड़ी मैंने खूब 300, 400 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलाई है। अच्छा, और सर इसमें कोई ऐसा क्लच प्लेट वगैरह कुछ चेंज हुआ है, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं, इसका भी सिर्फ टायर और 2 बार बैटरी। 2 बार बैटरी, हाँ, ये तो देखो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना ही है। ये टायर मेरे 3 बार या 40,000 रुपये में टायर चेंज करता हूँ। ठीक है। और पहले बल्कि जो फर्स्ट टायर आए थे वो मेरे इसमें 50,000 के आसपास चलाए थे। ठीक है। तो बाकी मैं 40,000 पे चेंज कर लेता हूँ। तो कुल मिला के मेरा यही एक्सपेंसेस है। और गाड़ी में इसमें इंडिकेशन मिलता है कोई प्रॉब्लम वो बताएगा, लेकिन अब तक ऐसा कुछ बताया नहीं, इसलिए मैं सर्विसिंग भी अपने आप भी चेक कर लेता हूँ। गाड़ी में कुछ लगे मेरे को कि हाँ चाहिए, वो चीज़ मैं फिर सर्विस करवाता हूँ। तो सर बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो सर को अच्छी खासी नॉलेज है। ये खुद भी थोड़ा कहते हैं ना कि सतर्क रहते हैं कि कुछ पहले ही प्रॉब्लम आए उससे पहले ये नोट रखते हैं चीज़ों को। और देखो कहते हैं ना थिंग्स लास्ट, अगर आप चीज़ों का ध्यान रखोगे तो वो लास्ट तक आपका साथ देंगी। अब मैं खुद शौक हूँ कि 1,60,000 रुपये ना गाड़ी का कूलेंट चेंज हुआ, ना गाड़ी में कोई ऐसा मेजर काम हुआ, सिर्फ सर्विस करवाई है और सर ने इस गाड़ी को चलाया है। और नो डाउट कोई भी सर को इसमें, मैंने इनसे ड्रॉबैक पूछा सर से, तो सर का सिर्फ यही कहना है कि सीएनजी है तो एक हल्का सा पिकअप में प्रॉब्लम लगती है, अदरवाइज सर इस गाड़ी से पूरे सेटिस्फाई है। तो सर अभी आप फिलहाल स्विच करने का सोच रहे हो आप गाड़ी?
अभी तो नहीं है, थोड़ा बजट भी थोड़ा अलाउड नहीं कर रहा है, लेकिन आफ्टर सम टाइम आई विल थिंक फॉर लग्जरी व्हीकल। हो सकता है थोड़ा अपर ग्रेड में जाऊं, लेकिन इसी में मैं एलिवेट पे भी मैं ड्राइव लिया, मैंने देखा है एलिवेट की ही मन बना रहे हैं, बच्चों ने भी कहा है कि वही देख लो। लेकिन अभी मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ अपने आप को भी, और डिसीजन लेने में थोड़ा सा ये टाइम दे रहे हैं कि हो सकता है कमिंग मतलब 1-2 साल में या 6 महीने में, साल में, जैसे मूड बनेगा वो, उसमें मैं टाइम नहीं लगाता हूँ। तो होंडा ही आप प्रेफर करोगे? हाँ, होंडा में जाएंगे। अब होंडा में कोई और कुछ अच्छा आ जाए, और कभी कभी दिमाग में आता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रहे हैं, अगर होंडा का कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल बढ़िया से आता है, इवन अगर सिटी में ही इलेक्ट्रिकल निकालता है, तो आई विल गो फॉर दैट। ओके, तो अभी होंडा सिटी अपने 5th जनरेशन में है ये गाड़ी, तो उसमें भी काफ़ी अच्छे फीचर हैं। होंडा का इंजन तो बहुत बढ़िया है वैसे भी। तो नई सिटी की भी आपने अभी तक ड्राइव ली है सर? नई सिटी की ली है, वो अभी जो आ रही है, जो मैं शोरूम में गया था देखा है, वो 18 से 20 तक पड़ जाती है। लेकिन मैंने यही देखा कि फिर एलिवेट भी देखा। हाँ, वो ऊंची भी है थोड़ी। हाँ, तो एसयूवी के हिसाब से मैं देखा कि अगर एसयूवी या थोड़ा ऊपर जाना है तो फिर मैं एलिवेट में जाऊँ थोड़ा चेंज के लिए, और वो दिमाग में है। ठीक है, तो आप लोगों का कोई भी अगर होंडा सिटी को लेके डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिए। और सर, इन केस अगर किसी को पुरानी सेकंड हैंड होंडा सिटी मिल रही है तो उसको लेनी चाहिए होंडा सिटी? होंडा सिटी में देखो, आपको मेन चीज होता है इंजन। इंजन का मैं अपने तरफ से कह सकता हूँ कि यू कैन गो फॉर होंडा सिटी इवन इफ इट इज 10 year old, बिकॉज आई एम रनिंग ऑन इट। सम टाइम क्या होता है कि आपको लगे कि यार मेरे को नहीं, थोड़ी सी चाहिए, 4-5 साल की चाहिए, तो 4-5 साल की भी मिल जाती हैं। लेकिन मैं इसी गाड़ी के लिए मैंने वहाँ से पूछा था, तो वो 3-3.25 के आसपास कह रहे थे इसका मिलेगा। लेकिन मार्केट में तो मैं नहीं सोचता हूँ कि मैं 3.25-4 में, तो 5-6 की सोचता हूँ। लेकिन ठीक है, अपनी गाड़ी अपने हिसाब से रखी है। लेकिन कुल मिला के जो है, आप अगर जाते हैं इस गाड़ी में सेकंड हैंड में, तो आपको ये नुकसान नहीं होगा। तो सर, कुछ जैसे अभी मार्केट में ये भी चलता है कि होंडा सिटी पुरानी मिलती है, लेकिन कुछ लोग इसलिए छोड़ देते हैं कि इसका मेंटेनेंस ज़्यादा होगा गाड़ी का, तो वो क्या चीज़ है? मेंटेनेंस अगर आप प्रॉपर इसको हैंडल करते हैं, देखते हैं, तो इसमें मेंटेनेंस सबसे कम है। सबसे कम है? मेरे को तो इसमें कुछ भी मेंटेनेंस निकले ही नहीं। अगर मैं कहीं पे अच्छी जगह से मैं सर्विस करवा रहा हूँ, और वहाँ पे सर्विसिंग भी ज़्यादा महंगी नहीं, 6-7 हज़ार में हो जाती है। और अगर आपने कुछ ऑयल वॉयल चेंज करा लिया, कुछ और चीज़ें बढ़ा ली, आपने कुछ और आइटम लगा लिया, वो बात अलग है। लेकिन इसमें मेंटेनेंस तो ज़्यादा नहीं है, साल में आप 2 बार करा लेंगे तो आई थिंक सफिशिएंट। तो क्योंकि मेंटेनेंस देखो, मेरी i10 की जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने बताया था, मैंने सर्विस बाहर करवाई थी और टाइमिंग बेल्ट उसकी चेंज नहीं हुई थी, तो वो देखो अब एकदम मोटा खर्चा आ गया था मेरे को, 15-20 हज़ार रुपये अपनी जेब से डिले करने पड़ गए थे। वो इस वजह से था, लापरवाही की वजह से था। तो सर ने इस गाड़ी को मेंटेन रखा, तो सर का आफ्टर मार्केट इस गाड़ी में कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ एक सर्विस होती है, 6-7 हज़ार रुपये का कॉस्ट सर का आता है। तो उसके अलावा सर ने इसके ऊपर कोई खर्चा नहीं किया। सर बता रहे हैं मेरे को कि लंबा भी लेके जाते हैं और लंबी चलती है। और सर, अभी कितना केजी का सीएनजी टैंक है इस गाड़ी के अंदर? इसमें 14 केजी का 10 प्लस ही उसमें 10.5 केजी तक आता है जब भरते हैं। तो लंबे में चलता हूँ तो 250 किलोमीटर चल जाता है, और लोकल में चलता हूँ तो 160-165 इतना चल जाता है। ठीक है। तो लोकल में तो आप जानते ही हैं, विदेशी। तो पेट्रोल में भी आप इसको चलाते हैं सर इस गाड़ी? पेट्रोल में कहीं पे मान लिया, आजकल थोड़ा पेट्रोल सीएनजी के रेट भी ऑलमोस्ट बराबर से ही चल रहे हैं, इसलिए कई बार मैं छोड़ देता हूँ, चलो यार पेट्रोल में भी चला लो, उसमें कोई 10-12-15 रुपए का फर्क है, तो उसमें फिर। लेकिन सीएनजी में एवरेज थोड़ी सी अच्छी है, तो जहाँ सीएनजी मिल जाता है ले लेता हूँ। नहीं तो बाहर जाता हूँ तो मोस्टली मैं जाने का तो मेरा हो जाता है 250-300 किलोमीटर दूर जाता हूँ, तो जाने का तो सीएनजी में हो ही जाता है। आने के लिए मेरे को अगर जरूरत पड़ती है तो मैं फुल टैंक हमेशा रखता हूँ गाड़ी का, तो वो मैं यहीं दिल्ली में ही आके भरवाऊंगा, जब भी भरवाऊंगा यहीं से भर के चलता हूँ, सीएनजी हो या पेट्रोल। तो इसके जब आपने सर ये होंडा सिटी ली थी, कौन कौन सी गाड़ी आपने और ट्राई की थी?
और ट्राई में इसमें भी गया था, हुंडई के लिए, वर्ना के लिए भी सोचा था, और एक डस्टर गाड़ी थी उसके लिए भी सोचा था। कभी कोई उसकी तो फिलहाल मार्केट नहीं है। हाँ, फिर मैंने ये भी सोचा था कि ये SX4 जो इसकी आई थी मारुति की महिंद्रा की एक गाड़ी थी ना, जो XUV, हाँ 500, XUV 500। उसमें भी सोचा था। लेकिन मैंने सोचा ही ठीक किया कि मैंने डिसीजन इसका लिया क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने ली थी जो 500 थी SX4, तो उसमें जो वो भी मेरे ख्याल में बेचबाज भी उन्हें चली नहीं उस पर भी। और तो ग्राउंड क्लियरेंस को लेके कोई ऐसा प्रॉब्लम आई सर आपको? बस गांव में कभी जाते हैं ना, हाँ। तो गांव में तो थोड़ी सी चाहिए गाड़ी को, अगर XUV है तो थोड़ा सा लगता है। तो चलिए सर, बहुत 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 धन्यवाद आपका, आपने इतना टाइम निकाला और आपका रिव्यू दिया, क्योंकि लोग जो है ऑथेंटिक ओनर रिव्यू देख के ही व्हीकल लेना पसंद करते हैं। अब तो आपका रिव्यू देखने के बाद मेरे को लगता है कि मेरे को खुद होंडा सिटी ले लेनी चाहिए पुरानी। यू कैन गो। हाँ, मैंने कई बार सोचा है कि होंडा सिटी अगर मैं ले लूँ तो उसका मेंटेनेंस है, तो मेंटेनेंस अब आपके साथ मैंने इतना टाइम बिताया तो ऐसा कुछ है नहीं। मेंटेनेंस अगर आप ध्यान रखो, मैं तो मेंटेनेंस को ऐसा कुछ समझा नहीं कि अगर 2 बार टैंक भरवाए समझो उस कॉस्ट में मेरा इसका सर्विसिंग हो जाती है तो इसलिए इसमें मेंटेनेंस का ज़्यादा हो। तो कोई भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो होंडा सिटी से रिलेटेड, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं ज़रूर उस चीज़ का जवाब दूंगा। और मुझे नहीं पता होगा तो मैं सर से कांटेक्ट करके उसका जो प्रॉपर आंसर है, जो ऑथेंटिक उसका आंसर है, वो मैं आप लोगों को दूंगा।